सेक्टर 7X और 168, 137, 141 की 120 सोसाइटियों के 500 से ज़्यादा निवासी नोएडा सेक्टर 77 के संघर्ष पार्क में महापंचायत में शामिल हुए। उनकी एकमात्र मांग थी कि उनके फ्लैटों की बिना शर्त रजिस्ट्री की जाए। सरकार ने कि आपके साथ ऐसा हो जाए तो कस्टमर केयर डायल कर दो। 10 रुपए का सामान खरीदते हो, गारंटी मांगते हो, कस्टमर केयर पे फोन करके मांगते हो कि मेरा सामान वापस करो। प्रयासरत है पिछले 2 साल से यूए के तौर पे, उससे पहले लगभग 5 सालों से संघर्ष समिति के तौर पे। तो हमने कोई कोना, कोई ऐसा ऑफिस, कोई ऐसी टेबल नहीं छोड़ी नोएडा में जहां पर हम गए ना हो, हमने अपना लेटर ना दिया हो। नाम चारू अग्रवाल है। मैं स्काईटेक मेट्रो सेक्टर 76 में हूँ और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ एओए में। और हम लोग यहाँ पे 8-9 साल से मकान लेके रह रहे हैं और हम लोग की रजिस्ट्री नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट से मिलने जाते हैं तो गवर्नमेंट भी हम ही को उल्टा डांटती है, हम ही को हरकाती, हम ही को आंखें दिखाती है। क्यों दिखाती है? हमने ही पूरे पैसे दिए हैं, हम अपने अधिकार की ही मांग कर रहे हैं। हम कोई ये नहीं मांग रहे, रोजगार नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे। हम अपने अधिकारों की मांग करने जाते हैं कि हमारी रजिस्ट्री कराई जाए। बिल्डर से क्यों नहीं दबाव डालती गवर्नमेंट? लोकल आदमी पे तो इतना दबाव डाल सकती है, पर बिल्डर पे क्यों नहीं दबाव देती? कहाँ पे लूप होल है बिल्डर के, कहाँ पे गवर्नमेंट का लूप होल है जो वो कहते बिल्डरों पे अपना पैसा नहीं वसूल करें? उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जिसका हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है उसका अंजाम अब गवर्नमेंट को भी जाग जाना चाहिए, क्योंकि जनता जाग चुकी है। नोएडा में ही एक, पूरे देश में एक नोएडा ही ऐसा शहर है जहां बिल्डरों की समस्या है। और ये अगर शासन चाहे तो उसके बहुत बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जिस दिन शासन चाहेगा उसी दिन वो कुछ कर सकता है। लेकिन अगर वो सोया हुआ है तो हम लोग अब उसको जगा के रहेंगे। अब जनता जाग चुकी है, अब किसी भी उनके खिलाफ जाना पड़े, हमें जैसे भी करना पड़े, हम जो भी प्रदर्शन करें, ये करें, अब हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं। हमने ये मुहिम चालू की है। जब तक हम नोएडा के सारे बिल्डर्स की को और सबको जब तक रजिस्ट्री हो नहीं जाएगी तब तक ये मुहिम रुकेगी नहीं। क्या नाम है आपका और आज यहाँ पर महापंचायत क्यों बुलाई? मेरा नाम अरुण तलवार है। मैं गोल्ड सिटी प्लॉट 11 सेक्टर 75 से आया हूँ। ये महापंचायत इसलिए बुलाई गई है कि हम लोगों ने मकान तो लिए हैं, 2016-17 में पोजीशन भी मिल गया, लेकिन हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही। मेरा सिंपल कहना है, 2016-17 में हमने पूरा पेमेंट किया और ये तो गवर्नमेंट की लापरवाही है कि वो बिल्डर से पैसा नहीं वसूल पाए। और 2016-17 में जिसमें यहाँ पोजीशन दिया जा रहा था सोसाइटीज़ में 7X में, उस समय यहाँ 50% से ज़्यादा मकान खाली थे। गवर्नमेंट ने क्यों नहीं एस्क्रो अकाउंट खुलवाया? गवर्नमेंट क्यों नहीं उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लिया ताकि अपना बकाया वसूले? अब आगे क्या निर्णय? अब आगे तो अब यहाँ तो क्या हुआ, बिल्डर ने 100% बेच दिया, बिल्डर सोए हुए हैं। नहीं, आज महापंचायत में क्या? ये महापंचायत में हम लोग यही निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग न्यायिक जो भी हो सकता है वो करेंगे, योगी जी से मिलेंगे और जहाँ से दबाव डाला जा सकता है वहाँ से दबाव डलवाएंगे। बुलाई गई है, कितनी सोसाइटी के लोगों ने प्रतिभाग किया है, क्या मुद्दा है? आज यहाँ पर 20 से ज़्यादा सोसाइटीज़ के प्रतिनिधि आए हुए हैं और इस पार्क के अंदर, ओपन पार्क के अंदर यहाँ पर मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि ये सभी सोसाइटी के जो निवासी है वो एक ही बात से पीड़ित है कि इन्होंने फ्लैट्स ले रखे हैं। 10-10 साल पहले बिल्डर्स ने इनको फ्लैट बेच रखे हैं और जो आप फ्लैट खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्री करानी होती है, उसके लिए राजस्व का पैसा जाता है, स्टाम्प पेपर खरीदना होता है, वो सब पैसे लोगों ने दिए हुए हैं। करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदे हैं, 10-10 लाख के राजस्व के स्टाम्प पेपर इन्होंने खरीद रखे हैं, सरकारी पैसा भी दे रखा है। तो प्राइवेट पैसा दे रखा है, सरकारी पैसा दे रखा है, फिर भी जो अथॉरिटी है यहाँ की नोएडा अथॉरिटी, वो इनकी रजिस्ट्री नहीं कर रही है। मैं भी उनमें से एक पीड़ित हूँ और हमारी मांग यहाँ पर ये है कि जब हमने सारा पैसा चुकाया हुआ है तो अथॉरिटी हमारा रजिस्ट्री क्यों नहीं कर रही है? इसके लिए हम सब मंत्री अथॉरिटी से मिलते रहे हैं। अथॉरिटी ये कहती है कि बिल्डरों पर अथॉरिटी का कुछ बकाया है। अब बिल्डर को पैसा देना है अथॉरिटी का जो उन पर बकाया है, और अथॉरिटी कहती है तब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी जब तक कि बिल्डर वो पैसे नहीं दे देगा। हमारा कहना ये है कि हम 10 साल से सारा सरकारी और बिल्डर पैसा पे कर घर पे बैठे हुए हैं और हम अपने ही घरों के अंदर करोड़ों रुपए देकर हम यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं जिससे कि हमें भय लगता है कि हम इसके मालिक हैं कि नहीं है, क्योंकि मालिकाना हक तो तब होगा जब हमें पट्टा मिलेगा, रजिस्ट्री होगी। तो हम इस रजिस्ट्री के लिए पिछले 5-7 सालों से अपने एड़ियाँ घिस चुके हैं और सबके आगे हाथ पांव जोड़ चुके हैं कि हमारी गुहार सुनी जाए। तो एक अभिकांत रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर एक IAS ऑफिसर अभिकांत जी ने कहा था कि रेजिडेंट्स की जो रजिस्ट्री होनी चाहिए और उसमें इनसे पैसा नहीं मांगा जाना चाहिए। तो बिल्डर के साथ जो भी उनका लेन देन है अथॉरिटी का, वो अथॉरिटी को करना चाहिए और रेजिडेंट्स को परेशान नहीं करना चाहिए। हम उसी रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कौन सी मुख्य सोसाइटी है अधिकतर जहाँ सोसाइटी? यहाँ पे स्काईटेक मेट्रो है, गोल्फ है, प्रतीक विस्टेरिया है, सेक्टर 75, सेक्टर 75, 76, 78, लगभग 50-60 सोसाइटीज़ की ये समस्या है। और
सवाल ये है कि मंत्री संतरी सब कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं, जितने भी अफसर हैं सब इस बात को जानते हैं। हमने सबसे मिला है, सबके यहाँ जाके गुहार लगाई है, लेकिन अब जब कुछ नहीं हो पा रहा तो हम लोग अब एकत्रित होकर, संगठित होकर यहाँ महापंचायत कर रहे हैं और आज हम ये फैसला लेंगे कि अगले हमारे एक्शंस क्या होंगे। चाहे उसके लिए हमें भूख हड़ताल पे जाना पड़े, चाहे उसके लिए हमें घेराव करना पड़े, चाहे उसके लिए हमें सरकार के आगे कोई भी प्रदर्शन करना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को आप मीडिया गण भी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि हम कोई यहाँ पर अपना कुछ मांग नहीं रहे कि हमें आरक्षण दे दो, हमें ज़मीन दे दो, हमें नौकरी दो। हम अपना मालिकाना हक मांग रहे हैं, जिसके लिए हमने पैसा दे रखा है, हमने अथॉरिटी को दे रखा है, बिल्डर को दे रखा है, हम बिजली का पैसा भरते हैं, हम सीवर का पैसा भरते हैं, हम सारे पैसे भरते हैं और हमें उस ज़मीन पर रह रहे हैं जो ज़मीन अथॉरिटी ने लीगली बेची है। तो क्यों नहीं हमारी रजिस्ट्री होनी चाहिए? आपका नाम क्या है? आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? मेरा नाम वरुण तोमर है। हम लोग हैं ग्रैंड नजराना हेरिटेज सेक्टर 74 से हैं और मामला सभी के नज़रों में है। यहाँ पे काफ़ी सालों से मामला एक ही रजिस्ट्री को लेके, जिसको लेके आज हम महापंचायत कर रहे हैं। केवल 7X सेक्टर ही नहीं, मेरे ख्याल से आधा नोएडा, आधा ग्रेटर नोएडा इससे अफेक्टेड है, जिसमें ज़्यादातर अफेक्टेड मिडिल क्लास, जो अपने फ्लैट का सारा पैसा देने के बाद भी, स्टैम्प पेपर के पैसे देने के बाद भी आज तक भी अपने फ्लैट का हमें मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार चाहे तो रजिस्ट्री हमारी रातों रात हो सकती है, लेकिन इसमें सरकार का चाहना बहुत जरूरी है। चाहे सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, हमें ये बताया जाए कि इसमें हमारी क्या गलती है। हम लोगों ने अपना एक एक पैसा सरकार को, नोएडा अथॉरिटी को दिया है। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारी रजिस्ट्री को जल्द से जल्द पूरा करा जाए, नहीं तो ये आंदोलन और आगे जाएगा, क्योंकि हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करे जा रहे हैं। अभी किसी से बात हुई है आपकी? हमारी सब नोएडा अथॉरिटी से बात हुई है, हमारी पंकज सिंह से भी बात हुई है, हमारी महेश शर्मा जी से बात होती रहती है, लेकिन आश्वासन सब देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। सिर्फ आश्वासन मिलता है, कुछ नहीं होता है। और तो हम चाहते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्री का प्रोसेस है जल्दी शुरू करा के, और जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग हैं पूरा करा जाए। आपको आश्वासन तो मिलता है लेकिन काम नहीं होता है, अगला स्टेप क्या रहेगा? महापंचायत में क्या निर्णय लेने वाले हैं? देखिए, अभी स्थिति तो यही सरकार ने भी कर दी है कि लोगों को आगे आकर सड़क पर प्रदर्शन, प्रोटेस्ट करनी पड़ेगी, या फिर सरकार क्या चाह रही है, अभी हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ जिन लोगों ने अपने घर खरीदे हैं, अपनी गाड़ी कमाई से खरीदे हैं, उस घर का मालिकाना हक उनको वो देना भी चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। वोट मांगने के समय में सभी नेता आ जाते हैं और वोट लेके जाते हैं। यहाँ पर अभी जो सत्तारूढ़ दल है उनके ही विधायक उन्हीं के सांसद जीत रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से किसी तरह का कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है लोगों को। तो अंततः लोगों को तो यही आ रहा है, या तो हम अपना घर बार बेच बाज के यहाँ से चले जाएं, या फिर सरकार ही हमारे लिए कुछ करे, बिल्डरों पे दबाव बनाए। जहाँ तक सोसाइटी के मैनेजमेंट की बात है, हमने तो यहाँ से बिल्डर को भगा दिया, लेकिन जो हमारे रजिस्ट्री है, घरों की रजिस्ट्री है लोगों की, वो रजिस्ट्री करने के लिए तो सरकार को आगे आना ही पड़ेगा। की रिपोर्ट आई थी, उससे बाहर से कितनी सहूलियत मिली है? एक उम्मीद जागी थी कि जल्दी ही रजिस्ट्री हो जाएंगे, वो उस पर भी आश्चर्य है कि अमिताभ कांत की रिपोर्ट के बाद अथॉरिटी के तरफ से एक प्रपोजल भी दिया गया, लेकिन अथॉरिटी अभी कोई दबाव बना ही नहीं पा रही है। सुनने में आया कि 4 या 5 बिल्डर ही आगे आए, उन्होंने पैसे दिए जो 25% देने थे, बाकी बिल्डर नहीं दे रहे हैं। तो सरकार उन पर दबाव क्यों नहीं बना रही है? सरकार के पास तमाम तरह के कानूनी अधिकार है दबाव बनाने के लिए, उनसे काम कराने के लिए, नहीं, फिर भी नहीं कराया जा रहा है। तो ये सोचने की बात है कि क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पर महापंचायत क्यों बुलाई? नमस्कार साथियों, मैं प्रभात कुमार, गोल्फ सिटी प्लॉट 8 सेक्टर 75 नोएडा के अध्यक्ष हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पे सेक्टर 77 के अथॉरिटी पार्क में इकट्ठे हुए हैं, महापंचायत कर रहे हैं ओसी, सीसी और रजिस्ट्री के लिए। लगभग 30 से ज़्यादा सोसाइटीज़ का हमारा एक कॉमन समस्या है, हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई है। हम लाखों बायर्स नोएडा में सफ़र कर रहे हैं और ओसी, सीसी, रजिस्ट्री के लिए हम नोएडा अथॉरिटी प्राधिकरण से लेकर सीएमओ, सीएम हाउस, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, एमएलए, एमपी, अलग अलग गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशंस में और सांसद महोदय के यहाँ हर ढंग से हम लोग उनसे मिल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हमें रजिस्ट्री दिया जाए, मगर आज तक हमें रजिस्ट्री नहीं मिली है। हम पिछले 10 साल से यहाँ सभी बाहर सफ़र कर रहे हैं। अतः मुझे पूरे सिस्टम से, यूपी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन है कि नोएडा की समस्या को संसद में उठाएं और जल्द से जल्द नोएडा वासियों को रजिस्ट्री दिलाकर निजात दिलाएं। यह एक बड़ी समस्या है। यहाँ पे बायर्स ने 100% पेमेंट कर दिए हैं, बायर्स ने अपनी गाड़ी कमाई की सारे पैसे लगा दी, फिर क्यों इस बायर के साथ अन्याय क्यों?
हमें न्याय चाहिए, हमें नोएडा वासियों को सभी को न्याय चाहिए। लाखों वैस की रजिस्ट्री अटकी हुई है, कृपया रजिस्ट्री कराए। सरकार इस पर सख्त से सख्त कदम ले, अथॉरिटी पर दबाव डाले, सारे बिल्डर्स पे एक्शन ले और रजिस्ट्री जल्द से जल्द कराए। अब और नहीं बर्दाश्त नोएडा के निवासी कर सकते। बहुत सफ़र कर लिए, सबके मेहनत की कमाई चली गई, फिर भी रजिस्ट्री क्यों नहीं? सबने 100% पेमेंट कर दिया, रजिस्ट्री क्यों नहीं? हर हफ्ते यहाँ महापंचायत करते रहेंगे जब तक हमें रजिस्ट्री नहीं मिलेगी। हमारी आवाज़ अब नहीं रुकेगी। हम लाखों वायर्स की संख्या में हैं और हमें न्याय चाहिए, हमें ओसी चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए। पेंडिंग कार्य जो भी बिल्डर के द्वारा अधूरे हैं कई सोसाइटी में, वो पूरे चाहिए और हमें रजिस्ट्री चाहिए। रजिस्ट्री के लिए हम एकजुट होकर आगे लगातार अब सिस्टम से लड़ते रहे।